हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एओसी 4 के बारे में। एओसी 4 क्या है, किस किस को इसे फाइल करना मैंडेटरी है, क्या इसकी लास्ट डेट्स होती हैं और अगर फाइल नहीं किया तो कितनी पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है जी। सबसे पहले तो आप लोगों का जानना जरूरी है कि एओसी 4 के अंदर हम लोग क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअल में एओसी 4 क्या है? एओसी 4 में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा ब्यौरा जो है वो जाता है आरओसी के पास। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किस लिए फाइल करते हैं? देखिए, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होती है कंपनी की। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कहां से करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन आरओसी में भी देनी जरूरी होती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आरओसी में प्रोवाइड करने का एक जरिया जो है वो क्या है? एओसी 4। क्लियर? तो एओसी 4 हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फाइल करनी मैंडेटरी है, चाहे वो एनबीएफसी ही क्यों ना हो। अगर एनबीएफसी भी इंड एएस को कंप्लाई कर रही है तो उसको भी एओसी 4 फाइल करना है। तो एओसी 4 किस डेट तक आप लोगों को फाइल कर देना चाहिए? देखिए, जब आपकी एजीएम हुई, कंपनी की एजीएम के 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? एओसी 4 फाइल कर देना है। बट अगर आप ओपीसी हैं, वन पर्सन कंपनी है, वन पर्सन कंपनी के केस में 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को क्या करना है? एओसी 4 फाइल कर देना है। बट अगर अदर देन ओपीसी आप हैं तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल कर देना है। एजीएम के 30 डेज के अंदर, जब आपकी एजीएम हुई, फॉर एग्जांपल आपकी एजीएम हुई 1 सितंबर को, तो आपको 1 सितंबर प्लस 30 डेज के अंदर जो है अपना एओसी 4 कर देना है। बट अगर 30th सितंबर को आपकी एजीएम हुई तो 30th सितंबर प्लस 30 डेज आपका हो जाएगा। ठीक है। लेकिन तो मैम इसका मतलब हमारी अगर नवंबर में हुई एजीएम, तो देखिए एजीएम जो है, एजीएम की लास्ट डेट भी आपको कंसीडर कर लेनी है। लास्ट डेट एजीएम की आपकी क्या रहती है? 30th सितंबर। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी एजीएम फिक्स कर लेनी चाहिए। क्लियर? अगर हम बात करें एडजर्न मीटिंग की, एडजर्न मीटिंग कितने दिन के लिए हो सकती है? 30 डेज। अगर आपने मीटिंग को एडजर्न कर दिया एजीएम को, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको मीटिंग करके, और वो जो भी एडजर्न मीटिंग होगी आपकी, एडजर्न मीटिंग के अंदर आप 30 डेज और ऐड कर देंगे और वहां तक आप अपना एओसी 4 फाइल कर देंगे। जैसे कि आपने 1 सितंबर को मीटिंग रखी, 1 सितंबर की मीटिंग को एडजर्न करके आपने 17 सितंबर कर दिया। अब 17 सितंबर के आगे आप 17 सितंबर को एडजर्न मीटिंग हुई, उसमें आपने क्या किया? अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो अप्रूव करवा ली। ठीक है। अब उसमें आप 30 डेज ऐड करेंगे, 30 डेज ऐड करके जो टाइम आएगा उसके अंदर अंदर आप लोगों ने क्या करना है? एओसी 4 को फाइल कर देना है। मैम एओसी 4 के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी कुछ जाएगा? हाँ, ध्यान रखना, एओसी 4 में बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंटेशंस भी आपको अटैच कर लेनी है। ठीक है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी वजह से अनअडॉप्टेड रह गई, आपने मीटिंग की लेकिन उस मीटिंग के अंदर आपकी अनअडॉप्टेड रह गई, अडॉप्ट नहीं की किसी भी रीजन की वजह से, आपके जो डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने बैलेंस शीट को अप्रूव नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट नहीं किया, तो जो जिस मीटिंग के अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो गई हैं वहां से आप 30 डेज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर एजीएम नहीं हुई, ठीक है, एजीएम ही नहीं हुई, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपकी एजीएम नहीं हुई है, उसके बाद आपने जब भी उस एजीएम को कंडक्ट किया, विद इन ड्यू डेट आपने एजीएम नहीं की, फिर जब भी आपने एजीएम को कंडक्ट किया वहां से आप 30 डेज की कैलकुलेशन इसके लिए ले लेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं फाइल किया एओसी 4 तो क्या फीस रहेगी, और अगर आप फाइल करते हैं और लेट फीस के साथ फाइल करते हैं तो आपकी कितनी एडिशनल फीस जाएगी? ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल फीस की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप एओसी 4 फाइल कर रहे हैं और आपकी जो शेयर कैपिटल है वो लेस देन 1 लाख है, यानी 99,999 रुपीज तक अगर आपकी शेयर कैपिटल है, तो 200 रुपीज पर डॉक्यूमेंट आपका जाता है। 1 लाख से 4,99,999 तक की अगर आपकी शेयर कैपिटल है तो 300 पर डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। 5 लाख से 24,99,999 तक है तो 400। 25 लाख टू 99,99,999 तक है तो 500, और 1 करोड़ से ज्यादा का है तो 600 रुपीज पर डॉक्यूमेंट आपके जाएंगे। ठीक है। यानी जो जो शेयर कैपिटल के स्लैब्स हैं उसके पास बाद 200 का इंक्रीमेंट आपका होता चला जाएगा। अगर एओसी 4 विद इन टाइम आप लोगों ने फाइल नहीं किया
तो कितनी आपकी एडिशनल लेट फीस लगेगी? लेट फीस आप 100 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। देखिए बहुत बड़ी अमाउंट है पर डे, ऐसा नहीं है कि मंथली बेसिस पे या कोई फिक्स है। पर डे आपने 100 काउंट करने हैं और 100 रुपीज की लेट फीस आपकी ऐड होती चली जाएगी। पेनल्टी की अगर मैं बात करूं तो पेनल्टी 10,000 होगी, और कॉन्टिन्यूसली अगर आप इस फेलियर रहते हैं, आपने AOC4 फाइल ही नहीं की, मैं एक तो आपने फाइल कर दी तो 100 रुपीज पर डे आप काउंट कर लीजिए। फाइल नहीं की है तो 10,000 प्लस 100 रुपीज ईच डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2 लाख, यानी 2 लाख तक की आपकी पेनल्टी रहेगी मैक्सिममली। बट 100 रुपीज पर डे पेनल्टी लगेगी इन एडिशन ऑफ रुपीज 10,000। ठीक है, अगर फाइल कर देते हैं तो वो 100 रुपीज काउंट हो रहा है, फाइल नहीं की तो उसकी पेनल्टी अलग से आएगी आपके पास। क्लियर? अब मैम ये जो पेनल्टी है, क्या ये पेनल्टी सिर्फ डायरेक्टर्स पे जाएगी, सॉरी, क्या ये पेनल्टी सिर्फ कंपनी पे जाएगी या डायरेक्टर्स के ऊपर भी कोई लायबिलिटी है? जी हाँ, डायरेक्टर्स के ऊपर भी लायबिलिटी है। अगर डायरेक्टर्स ने नहीं, डायरेक्टर्स जो है वही कंपनी को संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये डिफॉल्ट हुआ ये डायरेक्टर्स के पार्ट पे भी हुआ, तो डायरेक्टर्स के लिए भी पेनल्टी का प्रोविजन है 10,000 प्लस 100 रुपीज ईच डे, लेकिन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ रुपीज 50,000। डायरेक्टर्स के केस में कितना रखा गया है? 50,000 का। क्लियर? बट कंपनी के केस में मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज। क्लियर एवरीवन? तो AOC4 के बारे में हमने बेसिक बहुत कुछ जान लिया आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।